एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। योर एक्सेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर मैं किसी जॉब के लिए जा रही हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर पीयूष जैसा कोई है। यार वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आई वांट टू नो कि भाई व्हाट इज योर सैलरी कॉम्पनसेशन क्या है। कोई ऐसा तो मतलब किसी ने ग्रुप प्रोजेक्ट में तेरा फोन नहीं उठाया तो तूने फुल खुन्नस निकाली। मैं किसी भी इंटरव्यू में जाता हूं आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट बिकॉज आई तो यार असली वाला वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। आज मैं सुमी के साथ हूं। आई एम वेरी थैंकफुल कि सुमी ने अपना टाइम निकाल के इंटरव्यू देने के लिए सुमी आई है। सुमी का इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पूरा उसमें अच्छे से सुमी ने अपने करियर के बारे में बताया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके बारे में। सुमी, इफ यू वांट टू डू अ लिटिल इंट्रोडक्शन और हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं आज। I just completed my MBA in April. Currently, I have a full-time job in the accounting department with one of the biggest companies in BC Interior. If you want to know my exact title कि मैं क्या job कर रही हूँ और मेरा title क्या है, you can go and check out my LinkedIn. तो यार हम इस वीडियो में क्वेश्चंस पूछेंगे सुमी से। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको मिलने वाला है। स्टिक टू द वीडियो, लिसनेबल वीडियो है, देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईयरफोन लगा के देखते रहो वीडियो। बहुत नॉलेज मिलने वाली है और करियर गाइडेंस मिलने वाली है जो लोग अभी कनाडा में अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इन द वीडियो। तो यार पहला क्वेश्चन मेरा सुमी से सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू गेट दिस जॉब। पूरा डिटेल में बताना कि हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, कैसे मिली इतनी बढ़िया जॉब। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई वाज वर्किंग एज अ फ्रंट डेस्क एजेंट इन वन ऑफ द होटल्स। कंपनी में इंटरनल ओपनिंग थी फॉर अ अकाउंटिंग पोजीशन। सिंस मेरे सारे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को मेरे बारे में ऑलरेडी पता है कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग रिलायबल हूँ, प्लस उन्हें ऑलरेडी पता था कि मेरी MBA कंप्लीट हो रही है इन अप्रैल, एंड उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी आई वुड लुक for better opportunities. Okay. So they approached me asking if I would be interested in this position. I said yes, why not? Let's give it a go. So my training started in March. मैं morning में सुबह शिफ्ट करती थी as my जो मेरी जॉब थी front desk agent. उसके बाद मैं accounting department में training के लिए जाती थी because my manager was very clear कि we do not want to lose you as an employee. तो अगर आप comfortable हो गए accounting job में तो we'll move you over to that department. Otherwise you can stick as a front desk agent. वो मेरे पास पूरी choice थी कि मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ। माई एक्चुअली जॉब एंड ट्रेनिंग स्टार्टेड इन मार्च, बट बीच में मेरे स्टडी परमिट और वर्क परमिट के इश्यूज आ गए थे, तो 2 महीने आई बिलीव आई वाज ऑन अ होल्ड जब मैं काम नहीं कर रही थी। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। एक्चुअली आई हैड अ जॉब इवन बिफोर आई ग्रेजुएटेड। सो माय क्वेश्चन इज थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए कि हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क एज अ फ्रंट डेस्क एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। माय जॉब स्टार्टेड इन जून ऑफ लास्ट ईयर। अराउंड 8 मंथ्स उस टाइम पे मैंने काम कर लिया था एज अ फ्रंट डेस्क एजेंट। Okay, so they saw you for 8 months. They saw your work ethic and everything. That's when they sort of offered you a position internally. Yes. Okay. A little bit about that. The 8 months जो मैंने 8 महीने वहाँ पे काम किया है उसमें मैंने एक भी सिक डे कॉल नहीं किया, एक भी कभी लीव नहीं लिया। जब भी मैं शेड्यूल्ड होती थी हर टाइम आई शोड एट माई टाइम। लाइक मेरा अगर वर्क 7 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है, तो मैं 6:50 पे काम पे होती थी ऑलरेडी, रेडी टू टेक ओवर कि क्या मेरा काम है। तब मैं ऑलरेडी काम पे होती थी। अगर मेरे को थोड़ा सा स्टे करना पड़ रहा था काम के लिए, कभी शिफ्ट ज्यादा बिजी है तो मैं स्टे करती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी और ने कॉल इन सिक कर लिया एंड माई मैनेजर कॉल्ड मी कि सुमी 1 घंटे में क्या आप काम पे आ सकते हो। मैं तब भी काम पे जाती थी। 2-3 बार मैंने नाइट शिफ्ट भी की है, इवन दो मेरे को उसकी नॉलेज कम है। आई वॉज द मोस्ट रिलायबल पर्सन। ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड साउंड करेगा, बट उस टाइम पे जो मैंने 8 महीने काम किया मेरे मैनेजर के लिए, आई वॉज द मोस्ट रिलायबल पर्सन एट माई जॉब। यार वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आई वांट टू नो कि भाई व्हाट इज योर सैलरी कॉम्पनसेशन क्या है। इज इट गुड, मार्केट से फेयर है, बिलो है, क्या है, व्हाट इज द कॉम्पनसेशन, व्हाट इज योर ईयरली सैलरी। तो आप लोगों को पता है कि मैं एग्जैक्ट अपनी सैलरी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था कि मैं 2 साल अपनी MBA में जितना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरी जॉब से मुझे उतना तो एटलीस्ट पैकेज में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो अभी करेंटली जितना मैंने अपने 2 साल MBA में फी में इन्वेस्टमेंट किया है उससे काफ़ी ज्यादा पैकेज मिल रहा है, एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर इट। लेट्स जस्ट say that. TRU के MBA की फीस 2 साल की फीस है अराउंड $50-55, $50-55,000। Yes. तो एस्टिमेट लगा लो, उसने बोला कि 50-55 हज़ार अगर उसकी फीस थी तो उससे ऊपर ही मिल रहा है। तो एस्टिमेट लगा लो आपके कितना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड दे चूज यू, क्योंकि मैंने भी होटल में काम किया है, फ्रंट डेस्क पे या बहुत सारी जगह पे 10-15 लोग होते हैं। व्हाई डिड दे चूज यू, ऐसा क्या है। एंड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स के जो लोग अभी देख रहे हैं, लाइक व्हाट शुड दे नो, कि ऐसा क्या क्वालिटीज है, व्हाई डिड दे पिक यू। तो जैसे भी मैंने पहले बोला, आई वाज द मोस्ट रिलायबल पर्सन एट माय जॉब। तो डजंट मैटर कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। इफ माय मैनेजर इज कॉलिंग मी सेइंग कि सुमी समवन कॉल्ड इन सिक,
कोई शिफ्ट पे नहीं आ रहा है, कैन यू टेक ओवर, दे नो आई विल बी देयर विद इन द नेक्स्ट आवर। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मेरी 11 बजे क्लास स्टार्ट है तो मैं सुबह 7 से 10:30 बजे काम पे गई हूँ एंड देन आई वेंट फॉर माई क्लास एंड दैट वाज ओके। तो आई वाज द मोस्ट रिलायबल पर्सन एट माई जॉब। आई नेवर कॉल्ड इन सिक, आई नेवर टुक अ डे ऑफ। जो मेरा शेड्यूल है, दे नो, माई मैनेजर नोज, माई कोवर्कर नोज, और मेरे को भी पता है कि मैं वहाँ शिफ्ट पे होंगी। उसके बाद आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट, मैं चाहे सुबह 4 बजे सोई हूँ या रात भर नहीं सोई हूँ, अगर मैं सुबह 7 बजे शिफ्ट पे जा रही हूँ सो इट शुड नॉट लुक कि मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। इससे मेरा मतलब है कि यू आर वर्किंग एट अ फ्रंट डेस्क, यू लिटरली द फेस ऑफ द होटल। सबसे पहले कस्टमर्स आपको देख रहे हैं तो यू शुड लुक लाइक यू आर सुपर प्रेजेंटेबल, सुपर ग्रूम। मुझे आगे जो मैं चीजें बोल रही हूँ वो बोलनी भी नहीं चाहिए, बट यू शुड स्मेल नाइस एट योर वर्क। मेक श्योर यू यूजिंग अ डिओड्रेंट, मेक श्योर यू स्मेलिंग नाइस, मेक श्योर इफ यू ईटिंग समथिंग तो आपकी ब्रेथ स्टिंक नहीं कर रही है, यू आर ऑलवेज ग्रूम, कि आपके बाल बिखरे हुए नहीं है, आपकी यूनिफॉर्म अनआयरन नहीं है। जस्ट बेसिक हाइजीन, या बेसिक हाइजीन टिप्स की आपको देख के किसी को ऐसा ना लगे कि ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी का। Everyone should look at you and smile. Just to add something कि यहाँ पे I think what Sumi wants to say is कि looking professional doesn't mean कि आप you look like a superstar या superhero या super whatever, right? At least if your clothes are ironed, you look good, your hair are in place. That's what she means by looking good. Not looking good is mean कि कोई आपको शक्ल चेंज करने के लिए नहीं बोला। Exactly. I'm sorry to cut you off. But मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा मेकअप करके जाना है या ये सब नहीं। Just look groomed and nice. फिर what makes you different than your co-workers? आप काम पे अपना फोन चला रहे हो या असाइनमेंट कर रहे हो या ईयरफोन्स लगा के फोन पे बातें कर रहे हो, that's just so unprofessional. आप 8 घंटे की शिफ्ट पे वहाँ आ रहे हो, आपने कमिटमेंट किया कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, you're getting paid for it. Make sure you're doing your job and make sure just टाइम पास नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं 8 घंटे टाइम पास करने चली गई हूँ या चला गया हूँ। गो अहेड, टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो एंड यू लर्निंग मोर। आप प्रमोट कैसे होगे अपने कोवर्कर्स के कंपैरिजन में अगर आपको कुछ बेटर नहीं आता है या आपको कुछ अलग नहीं आता है। जो मैंने 8 महीने काम किया है, मैं अपनी जॉब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी करती थी। आई यूज टू लर्न कि अच्छा यहाँ पे बैक एंड पे क्या चल रहा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या चल रहा है। यूज टू गो टू माई मैनेजर कि अच्छा आई एम डन विथ माई जो मेरे टास्क हैं ऑलरेडी, do you have some more work for me? In short, be a super professional person and be good at your job. Be extremely good. आपको पहले दिन से कोई काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, बट अगर आप किसी टाइम किसी जॉब पे 2 या 3 महीने स्पेंड कर रहे हो तो उसके बाद आप में डिफरेंस होना चाहिए आपके फर्स्ट डे और आपके 3rd मंथ डे पे। So next question कि क्या इस जॉब के लिए did you skill up? Like, did you add any skills या फिर like what did you do? How did you prepare for this role? तो ऑफ कोर्स मैं MBA कर रही थी तो मैंने उस डिग्री से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो मुझे पहले से ही आता था, बट इस डिग्री के 2 इयर्स ड्यूरेशन में मैंने बहुत ज़्यादा उसमें भी स्किल सीखी हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप्स की लोगों से बात कैसे करनी है, ये मैंने अपनी पुरानी जॉब जब मैं रिटेल स्टोर में काम करती थी उसमें भी सीखा है। अभी जो मैंने 8 महीने एज ए फ्रंट डेस्क, तो जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल आप कोई भी जॉब करो, यू आर लर्निंग अ लॉट एवरी डे। यू लर्न कि आपको कस्टमर्स, जो डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं उनसे डील कैसे करना है, जो कंपैरेटिवली मुझे अभी भी करना होता है। अकाउंटिंग में यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट पीपल एवरी डे। आप उससे सीखते हो कि किसी भी सिचुएशन को डीएस्केलेट कैसे कर रहे हो, हाउ टू बी नाइस ऑलवेज। तो मल्टीपल स्किल्स हैं जो मैंने अपने पूरे 2 इयर्स में बिल्डअप करी हैं, ऑफ कोर्स विथ माई डिग्री एंड जो मैंने डिफरेंट जॉब्स करी हैं उसके ड्यूरेशन में। What I learned here from your answer is कि you learned a lot of behavioral skills in all aspects, Yes. customers, co-workers, and all of that. Yes. Plus, your degree helped you learn some technical skills, Yes, right? yes. Okay, so you didn't do any additional course or anything else. No. Okay. जो next question मेरे पास है is कि जो study का period है उसमें कोई student अगर ये video देख रहा है, how can they prepare for getting a full time job even before they graduate? तो उसके लिए क्या tips है? सबसे पहले तो डोंट सेटल। 2 साल जो आपके कोर्स ड्यूरेशन के हैं वो इनवैल्यूएबल है, कोई हार्ड रिपरकशंस नहीं है। इससे मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर जॉब बार बार स्विच कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू जब आप एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे, आप किसी फुल टाइम जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है, तो दूसरी जॉब में स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये टाइम है जब आप कनेक्शंस बना सकते हो,
ट्राई कर सकते हो कि आपको एक्चुअली में कौन सी फील्ड में अच्छा लग रहा है, इज दिस व्हाट यू लाइक, इज दिस व्हाट यू थॉट। आप लिटरली दूसरी कंट्री आपने सब कुछ छोड़ के आप मूव हुए हो, इसलिए जॉब मूव तो नहीं हुए हो कि आप मिनिमम वेज पे किसी जॉब पे सेटल हो जाओ। और अगर आप ये सोच के सेटल हो रहे हो कि आपको मिनिमम वेज मिल रहा है और 40 घंटे मिल रहे हैं, तो आई एम सॉरी बट नो, नहीं। यू आर काइंड ऑफ लिमिटिंग योर पोटेंशियल। एग्जैक्टली 2 साल आपकी कोर्स की डिग्री चल रही है, प्लीज ट्राई अदर थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपकी अच्छी खासी भी जॉब है आज ही क्विट कर दो ये वीडियो देख के और दूसरी जॉब में, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। बट आपकी करंट जॉब के साथ अप्लाई टू अदर जॉब्स। और अप्लाई से मेरा मतलब है कि एग्रेसिवली अप्लाई। यहाँ पे आई नो थोड़ा मार्केट अभी डिफिकल्ट है, आपने 1000 वीडियोस देखे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये सब जॉब्स उन्हें नहीं मिल रही हैं जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, जॉब्स उन्हें नहीं मिल रही है जो बैठे बैठे बोल रहे हैं यार जॉब ही नहीं है, यार मेरे को तो मिल ही नहीं रही है। अप्लाई टू अ डिफरेंट जॉब एवरी डे, ट्राई करो, कनेक्शंस बनाओ, बी प्रेजेंटेबल। जॉब्स में भी आप ये नहीं आपने अप्लाई कर दिया है और आपको कॉल आ गया है तो आप ऐसे ही उठ के चले गए इंटरव्यू देने के लिए। वाई वुड दे चूज यू कंपेयर टू द 100 अदर पीपल देयर आर। अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, make sure you're dressed up for it. Don't dress up for the job you have, dress up for the job you want. अगला क्वेश्चन मेरा है कि ठीक है ये तो हो गया कि ओके आई लव ऑल ऑफ दिस। अब ये बता कि स्पेसिफिकली जॉब मिलेगी कैसे, कहाँ जाना है, कौन से एवेन्यूज पे जाना है, जॉब मिलेगी कैसे, कैसे कैसे ढूंढनी है जॉब। ठीक है आई एम रेडी, ठीक है, बट जॉब मिलेगी कैसे। तो दोनों बारे में बात करते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। जब आपके कोर्स चल रहा है, आपको पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हो, यूज द रिसोर्सेज यू हैव। जो है इंडीड पे अप्लाई करो, लिंक्डइन पे अगर आप अप्लाई कर सकते हो उस पर अप्लाई करो, जो इंडिविजुअल खुद कंपनीज की जॉब पोस्टिंग्स हैं उन पे जाके अप्लाई करो। आई वुड से जो मेरी पहली जॉब थी, जो मैं रिटेल में काम करती थी, उस पर मैंने इंडीड पे आई रिमेंबर क्लोज टू 100 जॉब समथिंग, मतलब एवरी डे जहाँ पे भी कोई भी पोस्टिंग है, इंडीड पे उस टाइम जितनी भी पोस्टिंग थी हर जगह आई अप्लाइड, लिटरली एवरीवेयर। तब जाके मेरे को 3 या 4 जॉब से ऑफर आया था। फिर इस जॉब के लिए भी जब मेरे को स्विच करना था, तब आई अप्लाइड टू एवरी जॉब देयर इज। मतलब उस टाइम पे जून में कोई ऐसी जॉब नहीं होगी जो मुझे पता नहीं है कि कैमलूप्स में कोई जॉब ओपनिंग है और जहाँ मैंने अप्लाई ना किया हो। तब जाके मुझे ये जॉब मिली है जिससे इट्स ऑल कनेक्टेड। फिर यूज योर कनेक्शंस। आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही अपने मैनेजर को जाके बोलो अरे मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ नहीं, बट यूज योर कनेक्शंस कि अपने फ्रेंड्स को बोलो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या तेरी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग है, दीज आर माई स्किल सेट्स। टॉक टू योर प्रोफेसर्स एट यूनी, जस्ट बिल्ड कनेक्शंस, टॉक टू पीपल। ये होगी पार्ट टाइम की जॉब। और फुल टाइम के बारे में बात करते हैं। फुल टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे। ये नहीं कि आपने कोई फ्री टेम्पलेट उठा के कि कुछ भी 2-3 कीवर्ड्स डाल के डाल दिया और आपका जॉब मिल जाएगी, नहीं। ATS स्कैनर आपका पिकअप ही नहीं करेगा रेज्यूमे, तो उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बेसिकली अगर इफ यू नीड अ प्रॉपर रेज्यूमे, जो मैंने यूज किया था फुल टाइम जॉब में, एंड सुमी यूज द सेम रेज्यूमे एज वेल, एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स यूज द सेम रेज्यूमे एज वेल। मेरे इंस्टाग्राम पे बायो में वो रेज्यूमे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर मैंने ब्लैंक्स डाले हुए हैं एंड हाउ टू इनपुट कैसे लिखना है, लेकिन एक फॉर्मेट प्रॉपर मैंने आपको दे दिया है, यू कैन यूज इट। दैट्स वन अमेजिंग फॉर्मेट जो अवेलेबल है आपके पास। दूसरा, अगर आपको डायरेक्टली सुमी से बात करनी है वीडियो कॉल पे, या फिर आपको कोई करियर एडवाइस चाहिए, या फिर अगर आप TRU स्पेसिफिकली TRU आ रहे हो और TRU के MBA के बारे में एडवाइस चाहिए, कैमलूप्स की जॉब मार्केट के बारे में एडवाइस चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद सुमी डायरेक्टली। उसका भी लिंक मेरे बायो में है, यू कैन गो देयर एंड चेक ऑल ऑफ दैट आउट। तो यार ये तो रही थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स वाली बात। एकेडमिक्स और स्किल्स से रिलेटेड क्या टिप्स है, कैसी क्या स्किल्स है, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड क्या टिप्स है, कैन वी प्लीज शेयर सम टिप्स अबाउट दैट। तो अगर 2023 में आप कोई बिजनेस रिलेटेड डिग्री कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी डिग्री कर रहे हो और आपको एक्सेल यूज करना नहीं आता है, तो शेम ऑन यू। तो मेरा कहने का मतलब है, आपकी डिग्री सिर्फ एक PR लेने का सोर्स नहीं है। आप इतना पैसा लगा रहे हो, इतना कर रहे हो, थोड़ी मेहनत ही कर लो, थोड़ा सीख ही लो कि आपकी डिग्री में सिखा क्या रहे हैं। मुझे इतने सारे लोग पता है जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी डिग्री का मतलब क्या है। बस वो कोर्स कर रहे हैं, कहीं से नोट्स ले रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बस बेसिकली C ग्रेड के साथ पास हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है क्योंकि हमें 40 घंटे कहीं हमारी जॉब पे मिल रहे हैं। बट अब जो डिग्री, जितनी पूरी मेहनत करने के लिए यहाँ मूव हुए हो, एटलीस्ट उसमें तो एफर्ट करो। आपको पता तो चले कि आप कर क्या रहे हो, आप सीख क्या रहे हो। आपको नहीं पता वो आप जो आज लर्निंग कर रहे हो वो 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ आपको किस तरीके से काम आ जाए। एटलीस्ट लर्न व्हाट यू आर हियर फॉर, जो करने आए हो। आई थिंक व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज के डिग्री में ना, जैसे मेरे पास लाइक आई हैड 22 सब्जेक्ट्स,
यू नेवर नो कौन सा सब्जेक्ट विल बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन टॉपिक इन द इंटरव्यू दैट यू सिट फॉर, राइट। मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए, इतने असाइनमेंट किए, सब किए, मैं किसी भी इंटरव्यू में जाता हूँ, आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट बिकॉज आई डिड सो मच इन माई डिग्री। मैं सिर्फ कॉलेज जाके असाइनमेंट कॉपी करके ये नहीं किया। आई एम श्योर द सेम इज अबाउट यू कि if you don't do anything you will have nothing to talk about in the interview. क्लास में गिव योर बेस्ट। आपको नहीं पता कि कौन कहाँ पे जाके क्या मिलेगा और किस तरीके से। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरे मैनेजर को पता है मैंने TRU से MBA किया है। जितने भी रेज्यूमे TRU रिलेटेड आते हैं वो मेरे से फिल्टर करवाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस भी मेरे क्लासमेट ने मेरे ग्रुप प्रोजेक्ट में मेरे फ़ोन्स नहीं उठाए या काम नहीं किया, उनका रेज्यूमे मेरे सामने आ रहा है, मैं बोलूँगी कि अरे नहीं ये तो काम कर लेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको नहीं पता कौन कब काम आ जाएगा, और आपका नेचर कि हाँ आप काम पे कैसे काम करते हो, क्लास में कैसे एक्टिव हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स क्या है, कौन कब आपका रेफरेंस बन जाए। तो गिव योर 100% एट वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस इज द टाइम। कनाडा की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर आपके क्लासमेट में, आपके क्लास में दिख रहा है कि भाई अरे ये तो काम ही नहीं करता, अरे यार ये तो ऐसी है ना, यू नेवर नो कोई सुमी जैसा बंदा आगे जाके हायरिंग करे और वो बोले भाई यार ये तो क्लास में भी, प्रोजेक्ट में भी फ़ोन नहीं उठाता था और लास्ट मोमेंट पे तक भी फ़ोन नहीं उठाता था, कोई काम नहीं करता था, टाइम पे नहीं आता था, क्लास में भी लेट आता था। तो यू नो एक आपकी इमेज बन जाती है। इट्स राइट वेर एवर यू आर, राइट। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है कि क्या मैसेज सुमी और मैं यहाँ पे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, राइट। यार सुमी तूने ये अच्छा नहीं किया, तेरे क्लासमेट का रेज्यूमे आया तूने रिजेक्ट कर दिया। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, उसको फेयर चांस मिलना चाहिए। अब ये वीडियो देखने के बाद वो सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, एक कोई ऐसा तो इंसान मतलब नहीं था। किसी ने ग्रुप प्रोजेक्ट में तेरा फोन नहीं उठाया तो तूने फुल खुन्नस निकाली उसके साथ। नो कमेंट्स। भाई ये तो गलत है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में सुमी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। एक पार्ट टाइम जॉब का, हाई पेइंग लो पेइंग का ना, एक स्कैम टाइप, इट्स नॉट ऑफिशियली अ स्कैम लेकिन एक मेंटल ट्रैप है। हाँ, इट्स लाइक अ ट्रैप। तो सुमी कैन यू टेल मोर अबाउट दैट। तो अगर अभी आपका मिनिमम वेज जॉब है, लेकिन वहाँ आपको 40 घंटे मिल रहे हैं कंपेयर टू, या लेट्स टॉक कि 20 घंटे मिल रहे हैं क्योंकि वही ऑफिशियल रूल है, कंपेयर टू दूसरी जगह जहाँ आपको वेज रेट चाहे 19 है लेकिन मिल 8 ही घंटे रहे। इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि उस टाइम पे आपको के लिए क्या बेटर है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जब मैं रिटेल में काम कर रही थी उस टाइम मिनिमम वेज शायद 1550 या समथिंग था और मेरा वेज रेट था 17.56, लेकिन मुझे घंटे सिर्फ 8 घंटे मिलते थे। और 8 घंटे में तो रेंट भी पे नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड आई स्पीक दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज, जो मुझे आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम मैं GIC पे बहुत ज़्यादा रिलायबल और कंफर्टेबल हो गई थी। मैं सिर्फ कि हाँ मेरा फोकस नहीं था कि मुझे जॉब ढूंढनी है, तो मैं शुरू के 8-10 महीने जो यहाँ पे थी मैंने सिर्फ वो जॉब किया है। लेकिन उस टाइम मैं TRU में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। आई मेड श्योर कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपना रेज्यूमे बिल्ड करने पे मैं फोकस कर रही थी। फिर जब GIC खत्म होता हुआ दिख रहा था कि अच्छा अब 2 महीने बाद GIC आना खत्म हो जाएगा एंड मुझे घर से पैसे नहीं मंगवाने हैं, ये मैंने अपने आप को मेंटली डिसाइड कर दिया था। तब आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जॉब ढूंढना है जो मुझे फुल आवर्स देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा मिनिमम वेज रेट क्या है। तो मैंने शुरू जिस होटल से किया था, आई स्विच 2 होटल्स, वो मिनिमम वेज रेट था बट वो मुझे 40 क्या, वो बोल रहे थे कि आपको और घंटे देने के लिए। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे मैं सुबह शिफ्ट पे जाती थी 1-2 घंटे शायद रिटेल जॉब करने जो मेरा है वो चली गई, और फिर रात में 2-3 दिन थे जब मैं इवनिंग शिफ्ट भी करने गई हूँ कि दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सो रहे हो एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तभी से मैंने वो हसल वाली मेरी माइंडसेट बनी है जो पीयूष हमेशा से ही कर रहा है मेरे ख्याल से। बट ये मेरा थोड़ा सा वो प्रिविलेज बैकग्राउंड की वजह से मेरे को लेट हुआ, बट जब मुझे समझ आई ये बात तब से आई हैव मेड श्योर कि नहीं, आई हैव टू। तो यार पूरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इस टाइम बहुत ज्यादा ये हॉट टॉपिक है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। इसकी क्या रियलिटी है? ऑफ कोर्स आई नो यू कैन नॉट स्पीक फॉर पूरे कनाडा के बारे में, यू कैन नॉट स्पीक, बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं सिर्फ इस एरिया की बात करूंगी। मुझे थोड़ा टाइम हो गया जॉब करते हुए, प्लस मैं थोड़ा रिक्रूटमेंट साइड के भी टच में हूँ, तो मैं बताऊंगी। अगर मैं आपके मैनेजर के पास 4 रेज्यूमे हैं जिसमें चारों में सेम चीज़ लिखा है कि आपका 2 साल का वर्क एक्स है, कि आपने फूड रिलेटेड या रिटेल वर्क रिलेटेड कोई काम किया है, डिग्री रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस नहीं है, और इंडिया में भी आपका कोई वर्क एक्स नहीं था, तो कोई मैनेजर आपको क्यों चूज करेगा रादर देन समवन जिसके पास सर्टिफिकेशंस हैं काफ़ी,
जो TRU में भी काफ़ी एक्टिव था हम्म। और थोड़ा सा मे बी उसके पास उसकी डिग्री रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू चूज दैट। फिर उसके आगे बात करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए अगर आ रहे हो और आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिक एक्सेल रिलेटेड, अकाउंटिंग की चलो बात करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं, लेकिन अगर आपसे कुछ एक्सेल रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, रिमेंबर मेरे मैनेजर ने एक इंटरव्यू से पूछा था कि आपको मैक्रोस पता है क्या कि एक्सेल पे क्या होते हैं, एंड शी वाज लाइक या आई नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट इज जस्ट या। तो मैं ये नहीं बोल रही कि हर किसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास भी नहीं थी, बट ट्राई टू लर्न। अगर आपके मैनेजर को आपके फर्स्ट डे जॉब पे आपको यही सिखाना पड़ रहा है कि एक्सेल कैसे चलाते हैं या कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या है, तो वो कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल वेस्ट करने के लिए। जहाँ ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जॉब्स नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ दूसरी जगह मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा कंपनीज लोग ढूंढ रही हैं, बट उन्हें परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कोई बेसिक लेवल से कैंडिडेट हायर नहीं करना चाहता है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और उसको सब कुछ सिखाना पड़े, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एम्प्टी ब्लैंक रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। अगर आपने आपके फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ फूड में काम किया, एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे मुझे नहीं मिलती अच्छी जॉब, मैंने सिर्फ फूड में काम किया, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? सबको नहीं अच्छी जॉब मिलती, मैं सर्टिफिकेशंस कर सकता हूँ। हाँ, इतने सारे फ्री सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं गूगल पे ऑनलाइन। जिस जाओ, अपनी जो आप जॉब एम कर रहे हो वहाँ पे देखो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो बोल रहे हैं कि वेरी कॉम्पिटेंट या प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप एक्सेल के फ्री कोर्सेज लो एंड जस्ट राइट दैट ऑन योर रेज्यूमे। इससे आपकी स्किल्स भी बिल्डअप होंगी, क्योंकि ये बेसिक स्किल सबको आनी चाहिए। ठीक है। अगर जैसे अब अकाउंटिंग में तो प्रॉपर टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपको नहीं आते हैं दैट्स फाइन, कोई आपको सिखाने के लिए रेडी है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ अकाउंटिंग के टर्म्स क्या है, हाउ डज इट वर्क। फिर आपके रेज्यूमे पे आपका इंटरव्यू, आपके यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए कि आपने कुछ जगह पार्टिसिपेट किया है। अगर वो आपके रेज्यूमे पे नहीं दिख रहा है तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप अपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करते हो। आपने सिर्फ आपका 2 साल आपका डिग्री लेना आपका एम था, आपने वो ले लिए, दैट्स इट। अगर आप आउट ऑफ द स्टेप जाके अभी यहाँ नहीं दिखाओगे कि आप कुछ कर सकते हो, मतलब आप जॉब पे भी नहीं करोगे। बेसिकली माइंडसेट की बात है। राइट। और एक और चीज़ है कि आपने अपना रेज्यूमे बिल्ड कर लिया, सर्टिफिकेशंस ले लिए, बट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यू में कि आपको ये सब आता है, तो ये सब वेस्ट है बिल्कुल। इससे मेरा मतलब है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और मैं बहुत ऑफेंसिव या कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप उस कंट्री में मूव हो रहे हो जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, प्लीज़ लर्न, उसको सीखो कि कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। योर एक्सेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट योर इनेबिलिटी टू लर्न हाउ कि यहाँ के लोग कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके सामने कोई कनेडियन कैसे बात कर रहा है, तो उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि आप अपने एक्सेंट में क्या उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। अगर उन्हें आपसे 3 बार पूछना पड़ जाए sorry what, then you are a problem. You are moving to a country, प्लीज़ उनकी लैंग्वेज सीखो, वो कैसे बात करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरा एक्सेंट बहुत अमेजिंग है, बट आई ट्राई एवरी डे टू डू अ लिटिल बेटर। तो प्लीज़ कम्युनिकेट करना सीखो कि अगर आपका सुपरवाइजर या मैनेजर हायर कर रहा है, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि येस दिस पर्सन वुड बी अ गुड कैंडिडेट टू रिप्रेजेंट माई कंपनी। कि अगर उससे किसी वेंडर से या किसी क्लाइंट से डील करना पड़ रहा है तो और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर देगा, बल्कि दिस वुड बी अ स्मूथ प्रोसेस। पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि डोंट सेटल, एंड आई प्लान टू डू द सेम विथ माय करंट रोल। मैं आप किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बट प्लीज़ स्किल अप, लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, डोंट सेटल। इन द एंड मुझे यही लगता है कि अगर मैं किसी जॉब के लिए जा रही हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर पीयूष जैसा कोई है, ठीक है, तो आई नीड टू डू बेटर एवरी डे। हेल्प इज अवेलेबल, रिसोर्सेज आर अवेलेबल, यूज करो। हेल्प मांगने से ही मिलती है। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, कोई सेशन बुक करना चाहते हो, तो पीयूष विल टॉक अबाउट इट, लिंक मेंशन कर देगा। इतनी दूर सेटल होने के लिए नहीं आए हो, अपॉर्चुनिटीज इतनी मेहनत करिए, थोड़ी और कर लो। दो लोगों की नहीं यार, ये नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करके जाना। कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कमेंट्स में जरूर डाल के जाओ।
कोई बात अच्छी नहीं लगी उसको भी कमेंट्स में लिख के जाओ कि भाई इस बात से मैं एग्री नहीं करता, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूं या करती हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। जो भी होता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे डलता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।